फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 9140482104, 9935673744, 933654 आज हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन एंटीम्क्रूडम 200 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1। एंटीम्क्रूड वर्ड्स कॉर्न स्किन के लिए बहुत उपयोगी है। कड़े कड़े दाने चेहरे पे, हाथ पैर में, जोड़ों पे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। कॉर्न तलवे में, पैर के तलवे में, गुरखुल, गुखरू, कॉर्न वर्ड्स स्किन, हार्ड, स्टोनी ग्लैंड, ट्यूबरकुलर ग्लैंड, स्टोनी हार्ड ग्लैंड बहुत ज़्यादा निकलते रहते हैं। जिनमें एंटीम्क्रूडम 200 1000 नंबर या 10,000 नंबर 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से 10-10 मिनट के इंटरवल पे सुबह और रात में खाने के बाद साप्ताहिक 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में ले लें। फिर 10 मिनट के बाद फिर 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में। एंटीम्क्रूड 200 1000 नंबर या 10,000 नंबर में से कोई एक। साथ ही रोगियों में विभिन्न रोगों की अवस्था में जीवा पर दूधिया रंग की मोटी परत देखने को मिलती है। साथ ही अधिक भोजन और वह भी वसा युक्त पदार्थों के सेवन, अपचन व मितली की शिकायत होती है। उंगलियों के नाखून में दरार, क्रैक्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं खून की कमी की वजह से, बॉडी में पानी की कमी की वजह से। जिनमें स्थान स्थान पर सींग युक्त उभार आते हैं। पैरों के तलवे में गट्ठे, कील बन जाते हैं तथा स्पर्श व चलने से तीव्र वेदना अनुभव होती। बड़ी उम्र के व्यक्तियों में उक्त लक्षणों के साथ कब्ज व और दस्तों की शिकायत बारी बारी से होती है। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। रोगी बच्चा किसी का स्पर्श या देखना सहन नहीं कर पाता है। वह चिड़चिड़ा और हठी बन जाता है। कैमोमिला में जैसे उठाने पे, कंधे पे रखने से, बच्चे को कंधे पे लेने से, सीने में लगाने से इसका पेट दर्द कम हो जाता है। कैमोमिला 200 में या 30 में। रात्रि में हल्का सा बुखार हो जाता है। नदी में स्नान करने के बाद सर्दी होने, सुरापान, मदिरा पीने से, अपच, खट्टी तथा वसा युक्त चीज़ों व फल खाने तथा फोड़े फुंसियों के दब जाने के कारण सिर दर्द हो जाता है। श्लेष्मिक स्राव, गुदा के स्राव से कपड़ों पर पीला दाग लगना, श्लेष्मा युक्त बवासीर, गर्मी सहन न कर पाना, धूप में काम करने से लक्षणों में वृद्धि, थकान अनुभव होना। एंटीम्क्रूड का भी पीछे वर्णित तीनों दवाओं में पल्साटिला, ब्राइनिया, ओमका 200 में भोजन नलिका से गहरा नाता होता है और इसका प्रधान लक्षण होता है जीभ पर दूधिया रंग की मोटी सी परत जम जाती है। जीवा वैसे तो अनेक दवाओं में सफ़ेद हो जाती है, किंतु इस औषधि में यह सर्व प्रमुख लक्षण मोटी परत मलाई की तरह से जम जाती है। इसे पेट की बहुत ही प्रभावशाली दवा माना जाता है तथा अधिक खा लेने से कारण उत्पन्न हुई गड़बड़ियों में सर्वप्रथम इसे ही देना श्रेयस्कर रहता है।
बाद में नक्स भूमिका व शेष दोनों दवाएं देनी चाहिए, ब्राइनिया 200 और पल्थाटिला 200। डकार आने व उल्टी की इच्छा होने पर इसे देने से तकलीफ़ कम हो जाती है। गर्मी के मौसम में दूषित खाद्य पदार्थों के पतले दस्तों की समस्या खड़ी हो जाती है, अतः पाचन संबंधी इस विकार पर भी यही दवा कारगर रहती है। वैसे बहुत से चिकित्सक इस प्रकार के अवसार में एंटीक्रूड 200 और ब्राइनिया 200 दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं, मगर कौन सी दवा उचित रहेगी यह लक्षणों पर आधारित। बड़ी उम्र के व्यक्तियों को भी प्रायः अतिसार की शिकायत हो जाती है, किंतु उनमें बारी बारी से कब्ज दस्त की भी समस्या रहती है, मगर ऐसी स्थिति में एंटीक्रूड सर्वाधिक प्रभावशाली दवा रहती है। इतना ही नहीं, श्लेष्मा युक्त बवासीर की भी यह उपचारक दवा होती है। इस दवा के कुछ मानसिक लक्षण बड़े विचित्र होते हैं, जैसे कि सविरामी, ज्वर, टाइफाइड, कंटिन्यूअस फीवर का रोगी उदास, चिंतित रहने के साथ साथ चांदनी रातों में भावुक हो उठता है। चांद से भी रोग का संबंध बहुत ज़्यादा होता है, उसमें भावुकता और उदासी बढ़ जाती है। तथा प्रेम में आदमी भोर, रोगी बालक किसी के स्पर्श या ताकती नज़र को सहन नहीं कर पाता है। इस दवा के कुछ मानसिक लक्षण बड़े विचित्र होते हैं, जैसे कि सविरामी ज्वर का रोगी उदास व चिंतित रहने के साथ साथ चांदनी रातों में भावुक हो जाता है। प्रेम में आदमी भोर, रोगी बालक किसी के स्पर्श या ताकती नज़र को सहन नहीं कर पाता। मैं अपने अनुभव तथा निरीक्षण के आधार पर उपरोक्त प्रथम दो लक्षणों के विषय में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, किंतु अंतिम लक्षणों तो बहुत बहुमूल्य रत्न जैसा। उदर संबंधी रोगों व रुक रुक कर आने वाले ज्वर की यह बेशकीमती दवा है। लेकिन मैं मस्तिष्क संबंधी लक्षणों के कारण इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित हुआ। इसका बच्चा हठी चिड़चिड़ा तो होता है, मगर कैमोमिला के बच्चे की तरह, कैमोमिला 200 बच्चे की तरह गोद में चिपके रहने की जिद नहीं करता। वह रोता और चिल्लाता है तथा किसी के देखने मात्र से चिढ़ जाता है। ऐसे बच्चों को रात में बुखार तेज हो जाता है और प्यास बहुत अधिक लगती है। ऐसे बच्चों के नथनों तथा मुख के कोनों पर हल्के घाव फटे हुए और पपड़ी युक्त होते हैं। स्किन चर्म रोग में कुछ रोगियों के हाथ पैरों में एक विलक्षण लक्षण देखने में आता है। उनकी उंगलियों के नाखून टेढ़े मेढ़े आकार के क्रैक, फटे फटे तथा सींग की भांति कड़े होते हैं। साइलेसिया के रोगियों के नाखून भी विकृत हो जाते हैं, जबकि ग्राफाइटिस के नाखून मोटे मोटे कड़े विकृत दिखाई देते हैं। फ्यूजा का नाखून टूटने वाला, क्रैक्ड, फटने लगता है, फटा फटा सा रहता है तथा चोट लगने पर फट जाता है, फिर बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। एंटीक्रूड का पैर का नाखून स्वाभाविक आकार में न बढ़कर सिकुड़ सा जाता है तथा टूटने वाला होता है। साथ ही पैरों के तलवे पर गड्ढे पड़ जाते हैं, गट्ठे,
और व्यक्ति चल भी नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तलुओं की ऐसी स्थिति में एंटीम क्रूड 200 देने से उधर के अनेक विकार ठीक हो गए। पसीने के कारण उंगलियों के बीच में घाव होने के बेराइटाकार 200 बेराइटाकार में पसीना हाथ पैर में बहुत ज़्यादा होता है। तलवे के गर्दन व छूने पर वेदना होने पर बेराइटाकार टेनियम देने से ईडियासिटी और हाथ पैर का तलवे में पसीना ठीक हो जाता है तुरंत। पल्साटिला 1000 नंबर एड़ी व तलवे में चलते समय कष्ट होने पर लीडमपाल 200 सोल में, एड़ी में, तलवे में, पैर में दर्द, एड़ी में लीडमपाल 200, घुटने न मुड़ने पर मेडोरिनम टेनियम या 1000 नंबर 5 बूंद 1 गिलास बॉयल गुनगुना पानी में सुबह 10-10 मिनट पे 2 बार ले लो, फिर रात में खाने के बाद साप्ताहिक 5 बूंद, फिर 10 मिनट के बाद फिर 5 बूंद, हफ्ते हफ्ते में बदल बदल के लेने से एक बार सल्फर टेनियम, फिर एक हफ्ते के बाद मेडोरिनम टेनियम लेने से त्वचा पर कील निकलने पर एंटीम क्रूड का विचार करना चाहिए। मेडोरिनम टेनियम त्वचा पर तथा तलुओं की सूजन और दर्द में लाइकोपोडियम 1000 नंबर या 10,000 नंबर बहुत अच्छा काम करता है। इसी प्रकार त्वचा पर कील निकलने पर एंटीम क्रूड का विचार करना अच्छा। यह दवा बालकों में व वृद्ध के लिए बहुत लाभकारी। रोग का बढ़ना में एंटीम क्रूड के लक्षणों के कम ज़्यादा होने के स्वरूप पर भी ध्यान देना जरूरी। धूप में घूमने फिरने से रोग पुनः प्रकट हो जाता। ब्राइनिया 200 और ग्लोनाइन 30 या 200, जलसीमियम 30 या 200, नेट्रम का 30 या 200 तथा गर्मी से रोगी को थकान अनुभव होती। उधर विकारों के साथ साथ मितली व उल्टी की शिकायत उभरने लगती। ब्राइनिया 200 की भांति ही ठंडी खुली हवा से गर्म कमरे में जाने पर खांसी तीव्र हो जाती। रोग बढ़ने में केवल धूप से ही नहीं, आग की गर्मी से भी लक्षण तीव्र हो जाते हैं तथा एंटीम क्रूड की गर्मी की उत्तम औषधि मानी जाती है। यदि ठंडे पानी से स्नान करने पर लक्षण बढ़ जाए तो रस्टाक्स 200, सल्फर 200 देना चाहिए। रोगी बच्चा ठंडे पानी में नहलाने या उसका शरीर पोंछने पर रोने लगता है तथा बड़े व्यक्ति को सिर दर्द हो जाए और मस्तिष्क पर सर्दी लगे, अतिसार प्रकट हो जाए, मासिक स्राव पूरी तरह न हो, दांत भी दर्द करने लगे तो इन्हें लक्षणों का कम ज़्यादा होना समझना चाहिए। यदि कोई पुराना रोगी कहे कि नदी तालाब में तैरने से यह रोग हुआ तो चिकित्सक को रोगी के अन्य लक्षणों पर ध्यान देते हुए एंटीम क्रूड देना जरूरी। अब इस औषधि के कुछ छोटे मोटे लक्षण पखाने में बंधा हुआ मल निकले और साथ में रक्त भी हो, पलकों पर लालिमा हो, खराब दांत का दर्द बढ़ जाए और खट्टी चीज़ों व सुरापान से उदर विकारों में वृद्धि एंटीम क्रूड के अन्य लक्षण हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। कोल्ड बाथ से अगर रोग बढ़े तो एंटीम क्रूड 200 और सल्फर 200 और रस्टाक्स 200 दें। अगर एड़ी में दर्द ज़्यादा हो तो पल्साटिला 200, लीडमपाल 200, मेडोरिनम 1000 नंबर या 10,000 नंबर
लाइक वो पोडियम 200 या 1000 नंबर देने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।